स्पेस, अंतिम बॉर्डर। ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, है ना? अरबों खरबों तारों और उससे भी ज्यादा ग्रहों से भरा ये विशाल ब्रह्मांड सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। हम रात के आसमान को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या हम अकेले हैं, क्या हमारे जैसे और भी दुनिया है जहां जिंदगी है। बहुत समय तक ये बस एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, एक दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन पिछले कुछ दशकों में कुछ अद्भुत हुआ है। हमने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। एक्सोप्लैनेट्स, दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह। सोचो, हमारे सौर मंडल के बाहर एक दुनिया खोजने का रोमांच, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, जहां जीवन अकल्पनीय रूप ले सकता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम पक्के तौर पर जानते हैं कि हमारा सौर मंडल यूनिक नहीं है। वहां अनगिनत और दुनिया है, कुछ हमारी जैसी, कुछ इतनी अजीबोगरीब कि हमारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस को भी चुनौती देती है। क्या कहीं और भी धरती जैसा ग्रह है, नीला ग्रह, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और शायद जीवन के साथ? ये संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों है। दूसरे अर्थ को खोजने का हमारा सफर हाल ही में शुरू हुआ। 1992 तक पहला एक्सोप्लैनेट कंफर्म नहीं हुआ था, जो एक पल्सर, एक तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार की परिक्रमा कर रहा था। फिर 1996 में एक ब्रेक थ्रू आया। सूर्य जैसे तारे कैक्कावन पेगासी बी की परिक्रमा करने वाला पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया। नए टेलीस्कोप्स और टेक्निक्स के साथ खोज की गति तेज हो गई। एक्सोप्लैनेट हंटिंग का असली मकसद एक ट्रू अर्थ ट्विन को ढूंढना है। एक ऐसा ग्रह जिसका आकार, द्रव्यमान और कक्षा हमारी धरती जैसा हो, जो सूर्य जैसे तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित हो। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप इस फील्ड में क्रांति लाया, जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स की खोज की। सबसे रोमांचक खोजों में से एक 2014 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की पहचान के साथ हुई। सेक्शन 4, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ब्रह्मांड पर हमारी नजर। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए हमारा अब तक का सबसे पावरफुल टूल है। अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यह इन दूर की दुनियाओं के एटमॉस्फेयर्स का विश्लेषण कर सकता है। कल्पना करो डेटा के वापस आने का सस्पेंस। जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले से ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहा है। क्या हम अकेले हैं? इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां। तारों के बीच की विशाल दूरियां चौंका देने वाली है। प्रकाश की गति से भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। वर्तमान स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर्याप्त तेज नहीं है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के साथ भी यात्रा में दशकों लगेंगे। और फिर रेडिएशन शील्डिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और साइकोलॉजिकल टोल का मुद्दा है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, इंसानियत के पास असंभव चुनौतियों पर विजय पाने की कला है। सेक्शन 6, क्या हम अकेले हैं? एक्सोप्लैनेट्स की खोज और पृथ्वी से परे जीवन मिलने की संभावना ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो इसका इंसानियत के लिए क्या मतलब है? ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, डरावना और खूबसूरत दोनों। हमने अभी जो कुछ है उसकी सतह को ही खंगालना शुरू किया है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो याद रखें कि आप संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।